हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉवल हार्ड टाइम्स, जो कि लिखी थी चार्ल्स डिकन ने 1854 में। चार्ल्स डिकन ने इस नॉवल में इंग्लैंड की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया है। इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के समाज पे होने वाले असर को दिखाया है। तो चलिए एक बार नॉवल के कैरेक्टर्स पे नज़र डाल लेते हैं। सबसे मेन कैरेक्टर है थॉमस ग्रैंड, जो कि अपनी ज़िंदगी फैक्ट्स के सहारे जीता है। उसकी बेटी लुइज़ा ग्रैंड, ये थॉमस ग्राइंड की बेटी है। उसे भी बचपन से फैक्ट्स के बारे में ही सिखाया गया है। उसने अपने ज़्यादातर समय घर पे ही बिताया है, जिसकी वजह से उसे दुनियादारी की समझ कम है। जोसिया बाउंडरबाई, ये मिस्टर ग्रैंड के बेस्ट फ्रेंड हैं। ये एक फैक्ट्री ओनर हैं और अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। अपने वर्कर्स को ये हैंड्स कह के बुलाते हैं। यह बहुत ही घमंडी और झूठे इंसान दिखाए गए हैं। स्टीफन ब्लैकपुल, ये बाउंडरबाई के फैक्ट्री में काम करने वाला एक वर्कर है। एक गरीब और एक फंसा हुआ वर्कर, जो कि काफ़ी गरीब है और ईमानदार इंसान है, पर गरीब पर एक ईमानदार इंसान है। मिसेस पार्सेट, मिस्टर बाउंडरबाई के घर में काम करने वाली नौकरानी है। टॉम ग्रैंड, ये ग्रैंड का बेटा है। सिसी ज्यू, इसके पिता सर्कस में काम करते थे, जो कि इसको छोड़ के चले जाते हैं। अब यह मिस्टर ग्रैंड के पास रह रही है। ये कहानी 3 हिस्सों में बटी हुई है: सोइंग, रिपिंग एंड गार्नरिंग। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो हम बीजते हैं, सेकंड पार्ट में जो चीज़ें हम उगाते हैं, और एंड में वही प्रोडक्ट हमें वापस मिलता है। तो चलिए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी के काल्पनिक शहर कोक टाउन की है। थॉमस ग्रैंड, जो कि कहानी के मुख्य किरदारों में से एक हैं, वह अपनी ज़िंदगी फैक्ट्स के ऊपर जीते हैं और अपने बच्चे ल्यूसा और टॉम ग्रैंड को भी यही सिखा के बड़ा करते हैं। वह अपने बच्चों को इमेजिनेशन से दूर रखते हैं। थॉमस ग्रैंड का अपना एक स्कूल भी है, जहाँ से वह सिसी जूप नाम की एक लड़की को अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि उसके पिता उसे छोड़ गए हैं। सिसी काफ़ी इमेजिनेटिव और फ्रेंडली नेचर की है। कहानी में आगे चल के मिस्टर ग्रैंड लुइज़ा की शादी बाउंडरबाई से करवा देते हैं। वह भी हाँ कर देती है, जबकि बाउंडरबाई की उम्र उससे डबल से भी ज़्यादा थी। बाउंडरबाई हर जगह अपनी कामयाबी की बातें करता है कि उसने जो किया खुद अपने बलबूते पे किया और उसका कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। शादी के बाद लुइज़ा और टॉम बाउंडरबाई के घर रहने चले जाते हैं। टॉम बाउंडरबाई के बैंक में जॉब पे लग जाता है। अब बात करते हैं स्टीफन ब्लैकपुल की, जो कि उसके साथ बाउंडरबाई के साथ काम करने वाले, जो कि बाउंडरबाई की फैक्ट्री में काम करता था। स्टीफन को अपने साथ काम करने वाली वर्कर रेचल से प्यार हो जाता है, पर शादी नहीं कर सकता क्योंकि वह पहले से ही शादीशुदा है। स्टीफन बाउंडरबाई से सलाह लेता है, जो कि उसे कहता है कि डिवोर्स करने के लिए पैसा होना चाहिए, जो कि उसके पास नहीं है। ब्लैकपुल निराश होकर वापस जाने लगता है। तभी उसको बाहर मिसेस पैगलर मिलती हैं। वह बाउंडरबाई के बारे में पूछती हैं, जिसे सुन के ब्लैकपुल काफ़ी हैरान होता है। और मिसेस पैगलर के बारे में कहानी में आगे जाके हम और जानेंगे। जो मिस्टर स्टीफन ब्लैकपुल हैं, जो उनकी वाइफ हैं, वह एक बहुत ही गैर जिम्मेदार इंसान टाइप के गैर जिम्मेदार इंसान है। वह अपने हस्बैंड से प्यार नहीं करती, और इसी की वजह से शायद जो स्टीफन है वो रेचल से प्यार करने लग जाता है। एक और कैरेक्टर जेम्स हार्टहाउस आते हैं। वह अमीर है और यहाँ अपने पॉलिटिकल करियर सेट करने आ रहे हैं। उसे देखते ही ल्यूज़ा पसंद आ जाती है और वह हैरान होता है कि ल्यूज़ा इतनी यंग और इतनी खूबसूरत है, पर फिर उसने बाउंडरबाई, जो कि उसके फादर की उम्र का है, से शादी क्यों की होगी। मिसेस पार्सेट को ल्यूज़ा से जेलसी फील होने लगती है, क्योंकि ल्यूज़ा के अपने आने के बाद बाउंडरबाई उसे उस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने यूनियन बना ली, पर ब्लैकपूल ने उन्हें ज्वाइन नहीं किया।
और बाउंडरबाई भी ब्लैक बुल को नौकरी से निकाल दिया। लुइसा स्टीफन से ईमानदारी से खुश होती है और उसे शहर छोड़ के जाने के लिए मदद करती है। पैसे देके टॉम भी उसके साथ होता है और वह स्टीफन को बैंक में चोरी के लिए फंसा देता है, जो कि खुद उसी ने ही की थी। हार्ट हाउस लुइसा को प्यार का इजहार करता है। वह हार्ट हाउस के साथ जाने को तैयार हो जाती है, पर वह हार्ट हाउस के बजाय अपने पिता के घर चली जाती है। वह अपने पिता को बताती है कि उसने सिखाए गए फैक्ट्स की नॉलेज की वजह से उसकी शादी में फंस गई है, जहां वह अपने पति से प्यार नहीं करती। वह अपनी ज़िंदगी से नाखुश है और तब गैड्राइन को अपनी आदर्शों में छुपी हुई गलतियों का एहसास होता है। सिसी हार्ट हाउस को कोक टाउन छोड़ के जाने के लिए कहती है। बाउंडरबाई को जब पता चलता है कि लुइसा उसे छोड़ गई है, वह स्टीफन को ढूंढने के लिए कोशिश करता है, पर अफसोस उसकी मौत हो जाती है। स्टीफन की मौत हो जाती है। गैड्राइन और लुइसा को पता चलता है कि चोरी टॉम ने ही की थी और वह उसे इंग्लैंड के बाहर भेज देते हैं। कहानी के अंत में पता चलता है कि मिसेस पेगलर मिस्टर बाउंडरबाई की माँ हैं, जो कि उसे बहुत प्यार करती हैं, और बाउंडरबाई ने अपनी माँ को यहाँ आने से मना किया हुआ है। सबको पता चल गया है कि बाउंडरबाई एक सेल्फ मेक मैन नहीं है। उसके एक बहुत ही लवली और केयरिंग पेरेंट्स थे, जिन्होंने उनको पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, पर कभी भी बाउंडरबाई ने अपने पेरेंट्स को कोई क्रेडिट नहीं दिया। बाउंडरबाई स्पार्सेट को भी नौकरी से निकाल देता है। 5 साल बाद बाउंडरबाई की मौत हो जाती है और गैड्राइन अपनी पॉलिटिकल पावर्स का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने में लगाता है। टॉम की भी मौत हो जाती है। सिसी शादी कर लेती है और उसकी एक खुशहाल परिवार होता है। लुइसा कभी शादी नहीं करती और हमेशा अकेली रहती है, और इसी के साथ ये नॉवल ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।